क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट। अब इसको करना शुरू कर देते हैं, आप भी देखते रहिए। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही, यूजिंग आइडेंटिटी पहले हम लिखेंगे। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो है x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी, है ना। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ x प्लस ए बी, ये यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अब कौन से नंबर की है ये तो लिखना नहीं है आपको, लेकिन आइडेंटिटी आपको ये इस तरह से याद होनी चाहिए। अच्छा आप लिख दो, जैसे यहाँ पे है x प्लस 4 और यहाँ है x प्लस 10, तो आप लिख दोगे x का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 या 4 प्लस 10, क्योंकि a तो हो गया आपका 4 और b हो गया आपका 10। x प्लस 4 इंटू 10, x का स्क्वायर प्लस 4 14x प्लस 40, ये है इसका आंसर, क्योंकि इसको आगे हम कर नहीं सकते, ठीक है मेरे दोस्त। ये एडिशन में हटा दो। इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, एक क्वेश्चन इनकी नोटबुक में, एक क्वेश्चन दूसरी नोटबुक में, ऐसे नहीं पार्ट नहीं, क्वेश्चन। तो x प्लस 8 और x माइनस 8, x माइनस 10, अब ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज़ लिख देना आप, यूजिंग आइडेंटिटी, वही पूरी बात लिख देना, ठीक है। मतलब देखो टाइम को देखते हुए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा, डायरेक्ट आइडेंटिटी, लेकिन आप आइडेंटिटी लिखना क्योंकि पेपर में रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। x प्लस 8 और x माइनस 10। अब बच्चों को दिक्कत हो कि सर यहाँ तो प्लस है आइडेंटिटी में, यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, ठीक। इसमें देखो करना कुछ नहीं, वही कर रहे हैं जो आइडेंटिटी ही लगा रहे हैं आप। इसमें पता बस हम एक काम करते हैं, x प्लस 8 देखो ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट में माइनस 10, मतलब उसको माइनस अलग ही दे दिया, अगर तुम ही रखो तुम्हारा है, तुम्हें माइनस ही लेके चलना ना, तो तुम ही रखो तुम्हारा है। x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 8 प्लस ब्रैकेट माइनस 10 है भाई, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। अब हमने शुरू किया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हुआ, कितना आ गया, माइनस का 2 आएगा भाई, यहाँ x ज़रूरी है, हाँ, और 8 10 80 होगा, और क्योंकि प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस ही आएगा, माइनस का 80, ये आ गया x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 80, ये रहा इसका आंसर। अगली कहानी जो है, थर्ड पार्ट इसका, वो है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, एक तो आ गया, वही आइडेंटिटी यूज़ होगी, बस इसमें क्या हो गया, इसमें x के साथ एक 3 आ गया, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए, है ना। तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बस तुम x के साथ 3 लगा दो। जैसे तुम्हारी जो ये है x प्लस ए और x प्लस बी, ये थी ना, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए बी, ये है ना। तो तुम्हें क्या करना, बस ये आइडेंटिटी में जो x लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे बस तुम्हें क्या लिखना, 3x लिख देना। देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या है 4 और 5 माइनस का, तो 4 माइनस 5, और यहाँ 3x, x की जगह बस 3x रखा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, तो 3x का स्क्वायर तो हो गया भाई 9x का स्क्वायर, प्लस माइनस 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 1, ठीक है भाई, और यहाँ 3x था, और ये 4 5 ज़ा 50, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 3x आ गया माइनस 15 और 9x का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है सॉरी, वो देखो। अब बच्चे ने, किसी भी बच्चे ने जैसे पहला पार्ट करा, उसमें भी वही x प्लस है x प्लस बी, इसमें भी x प्लस है x प्लस बी, इसमें भी x प्लस है x प्लस बी। फोर्थ पार्ट में आगे बच्चा ये सोचे कि इसमें भी वही लग रही है आइडेंटिटी, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, x प्लस ए और x प्लस बी, देखो ध्यान से। लेकिन यहाँ क्या है,
यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लग रही है, मतलब सेम है। वेरिएबल चेंज। इसमें 3 नंबर है x 4 और 10, है ना, x 4 और 10, इसमें 3 नंबर है x 4 और 10, और इसमें देखोगे आप इसमें सिर्फ 2 नंबर है y स्क्वायर और 3/2। ठीक है, अगर कैमरे में ना क्लियर दिख रहा हो किताब में देख लेना। तो देख लो भाई क्या है ये, y स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये हो गया वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर एक होल स्क्वायर इस पे लग गया। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, वाई की पावर 4 आ गई, और ये क्या आ गया 9/4, ये आ गया इसका आंसर। दिक्कत है बताती हूँ। उसके अगले वाला पार्ट जो है 5th वाला पार्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में होगा। 3 - 2x और 3 + 2x, तो ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 हो गया, और ये आ गया 4x का स्क्वायर। ये बच्चे स्क्वायर इस पे भी नहीं लगाते, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं ये। ठीक है भाई, यहाँ तक तुम्हारा पहला क्वेश्चन 6 मिनट में ख़त्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये कह रहे हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, यानी जैसे तुम्हें 103 की मल्टीप्लाई 107 से करना था, 103 की मल्टीप्लाई 107 से करना था। वो कह रहे थे ना कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का कहाँ यूज़ हो, मैंने कहा भाई कैलकुलेशन में, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में। तो जैसे तुम्हारे सर में दर्द है कैसे करोगे, तो तुम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो भाई। से 103 को 100 + 3 लिख सकता हूँ, और 107 को 100 + 7 लिख सकता हूँ। अब ये वही बन गई x + a और x + b, वही आइडेंटिटी बन गई। तो मैंने कहा भाई इसको लिख देता हूँ 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय 100 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 100 का स्क्वायर तो हो गया 10,000, 3 + 7 कितना हो 10, और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ 100 से भी होनी है, और 3 7 से कितना हो गया 21। तो ये आ गया भाई 1000 + 21, और ये आ गया 10,000। अब इन सबको प्लस कर लो, तो वंस वाली डिजिट देख लो, ऐसा हो 1 × 100, तो वंस वाली डिजिट देख लो, देखो 1 आ रहा, 2 + 0 + 2, और फिर क्या है 0, यहाँ भी 0, ये तो ख़त्म हो गया, और यहाँ है 1। ये ट्रिक तुम्हारी अकाउंट्स में भी काम आ सकती है, अगर आप लोगों में से किसी ने अकाउंट्स ली ना, उसमें काम आ सकती है कि पहले वंस वाली डिजिट उठा लो, फिर टेंस वाली, फिर 100 वाली। ठीक है, अगर आप में से किसी ने कॉमर्स ली तो। अब किसका क्या इरादा है वो तो अल्लाह बेहतर जाने। तो 95 जो है उसको हम 100 - 5 लिख सकते हैं मेरे प्यारे, और 96 को हम 100 - 4 लिख दें, है वही बात आ रही ना। अब भी a + x - a और x - b दोनों माइनस के हैं, अब दोनों माइनस के हैं। तो 100 का स्क्वायर प्लस वही लगेगी सर, हाँ आइडेंटिटी वही लगेगी। ठीक है, ब्रैकेट में 100, और फिर उसके बाद प्लस -5 की मल्टीप्लाई -4 से। तो 100 का स्क्वायर तो ये आ गया 10,000, माइनस प्लस होता है तो ये आ गया -9 है, ये 100। 5 × 4 = 20 होता है, बचपन से पढ़ता आ रहा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा जी। तो ये आ गया 900 प्लस का 20 और 10,000 ये। अब ये प्लस कर लो इसमें, तो ये तो 10,000
20 आएगा -900। अब देखो 0 में से 0 गया तो 0 बचता है, 2 में से 0 गया तो भी 0 बचता है, नहीं सॉरी 2 बचता है 2। और अब यहाँ वो होगा ना, कैरी लिया जाएगा, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और 9 का 9 बचा, तो आ गया तुम्हारा आंसर 9120। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देख लो। 104 मल्टीप्लाई बाय 96, 100 + 4 और 100 - 4 क्या है भाई? a² - b², 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a 10,000 - 16, तो 10 में से 6 गए 4 बचे, और 9 में से 1 गया 8 बचे, बाकी 9। तो विद्यार्थी आपके 2 सब क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने वादा किया था कि भाई मैं करवाऊँगा, और वो समय आ गया है। ये तो बाकी तुम्हें दिए तो होमवर्क तो तुमने करे नहीं, मतलब आप लोगों से हुए नहीं, अब तो हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कर रहा हूँ। 9x² + 6xy + y²। क्वेश्चन में पढ़ लियो क्या लिखा, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है ये किन नंबरों से मल्टीप्लाई करके, कौन सी आइडेंटिटी लगा के, क्योंकि इसने कहा फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगा के ये आंसर आया है। प्यारे दोस्त ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ आपको 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो इसको तो मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर 9 को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख दूँ कोई बदलेगा नहीं। y को मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है, कुछ बदलेगा नहीं। और अगर मैं यहाँ से 2 निकाल लूँ और बाकी छोड़ दूँ 3x और y, तो मैंने कहा यार ये तो a² + b² + 2ab, वही 8 क्लास की आइडेंटिटी लग रही है भाई। तो मैं इसको अब सीधा सीधा लिख सकता हूँ 3x + y का होल स्क्वायर। अब ज़रा उल्टा देख लो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और फिर तुमने देखा 3x का होल स्क्वायर किया 9x² आ गया, 2 3 = 6 xy 6xy आ गया, y का y² आ गया। सेकंड वाला पार्ट अगर देखोगे तो इसके अंदर तुमको दिखता है 4y² - 4y + 1, तुमको दिखता है यहाँ पे एक तो यहाँ पे माइनस दिखता है, तो मैंने कहा यार 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, और क्योंकि मुझे यहाँ हिंट दे रखा है स्क्वायर का, 2y का होल स्क्वायर, और 1 जो है वो 1 का होल स्क्वायर 1। मैंने कहा यहाँ से 2 निकाल लो भाई, 2 निकाल लिया तो बचा क्या 2y, और a तो मिल गया मुझे। अब b क्या है भाई, अगर मैं 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, तो ये आ गया 2y - 1 का होल स्क्वायर। अब एक बार चेक कर लो, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, वही आ गया। दिक्कत है भाई। थर्ड जो पार्ट है मेरे ख्याल से तुम देखते ही बता दोगे कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, और ये 8 क्लास की ही आइडेंटिटी है। कौन सी लग रही है भाई यहाँ, a + b a - b। हाँ, a + b a - b, तो यहाँ y/10 का होल स्क्वायर। अब यह आ गया a + b और a - b, ठीक है, यह आंसर इसका। आंसर ज़रूर लिख देना।